एक के बाद एक गवाह लग ऐसा रहा था जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर, प्रोसिक्यूटर्स पर, कि वो इस केस को बहुत जल्दी जो है वो कंक्लूड करें। आज जो सबसे हैरानकुन बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आज जो सरकार ने अपना इस्तगासे में जो गवाह आज पेश किए, वो तीनों के तीनों गवाह आए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, मोफा से। और जबकि इस केस का मुद्दई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है। तो आज सबसे पहले तो ये बात सामने आई कि ये जितने इल्जामात हैं साइफर से रिलेटेड, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कभी भी एग्रीव्ड ही नहीं था। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कभी ना तो कोई शिकायत लगाई, ना कोई रिमाइंडर भेजा। आज तीनों गवाहों की बड़ी एक्सटेंसिव क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है। सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब जो मेरे राइट पर खड़े हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रॉस एग्जामिनेशन किया ऑन ऑल थ्री विटनेसेस। अब देखना यह है और लग ये रहा है कि साइफर का ट्रायल इंतहाई तेजी से, इंतहाई उजलत में और जल्दबाजी में, बड़े प्रेशर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर, गवाहों के ऊपर। और आज हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के गवाहों को भी आज़ाद नहीं देखा। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर वो आज अदालत में उन्होंने ये बयान दिया है। अगर कोई गलती होती फॉरेन मिनिस्टर के बिहाफ पर या प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स खुद इस एफआईआर की मुद्दई होती, जो कि वो आज दिन तक मुद्दई नहीं बनी। अब आज के बाद दोबारा जज साहब ने एक इंडिकेशन दे दी है कि जैसे तोशा खाना केस बड़ी जल्दी से चला, वैसे इसी हफ्ते दोबारा जुमे वाले दिन 3 गवाहों को दोबारा जो है वो पाबंद कर दिया गया है। तो सरकार इरादा ये रखती है कि 6 गवाहों को वो इसी हफ्ते किसी ना किसी तरीके से वो निपटा दें, और कोई काम ना हो, और पाकिस्तान में कोई ट्रायल ना हो, और हम कोई काम ना करें, सिर्फ साइफर के केस में हम अदालत की मावनत करें। ये बात बहुत अहम है कि इस केस का चार्ज भी डिफेक्टिव फ्रेम हुआ है, और इस केस की जमानत भी जो मुस्तरद हुई वो इस स्पेशल कोर्ट ने भी मुस्तरद की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद की। ये अब दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास फाइल्ड हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा हफ्ते में सिर्फ ट्रायल में जल्दबाजी नहीं की जा रही, बल्कि जो फेयर ट्रायल का प्रोसीजर है, लिबर्टी का जो क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स का जो क्वेश्चन है, वो भी आज डिसाइड हो, और ज़मानत की एप्लीकेशन और जो चार्ज का डिफेक्टिव फ्रेम होना है वो जल्द अज जल्द जो है वो फ्रेम वो सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसाइड करे। आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सारे इल्ज़ामात को, बड़े टेक्निकल नेचर के इल्ज़ामात थे, इसको शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छे से आज अपने वकला को भी गाइड किया, और हमें उनसे बहुत हेल्प मिली इन प्रिपेयरिंग एंड इन कंडक्टिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन द विटनेसेस। इमरान खान साहब ने भी आज हमसे 2 दफ़ा हमारी उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात में आज जो इतनी ताख़ीर हुई है बाहर आने में, उसकी बड़ी वजह ये है कि हमें अपने क्लाइंट्स के साथ जो मुलाकात हम करते हैं उसमें ना कोई हमारे पास कागज़ होता है, ना हमारे पास कलम होता है, ना फाइल होती है, ना बयान होता है, और हमें कमरे में वैसे ही भेज दिया जाता है। इस तरह हम इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकते, हम इस तरह ये ट्रायल नहीं कर सकते। ये हमने बार बार जज साहब को आज बताया है कि ये बड़ा टेक्निकल नेचर का केस है, इसमें हमारे क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस हमें मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं मिल रही। अब देखना यह है कि इस वक्त मेरा ख्याल है हुकूमत और जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, दे आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। तमाम केसेस जो हैं वो ऑलरेडी ज़ीरो हो चुके हुए हैं, सेडिशन हो, म्यूटनी हो, फॉरेन फंडिंग हो, जज ज़ेबा केस हो। तो फाइनली अब रह के अब ये एक साइफर का ट्रायल पीछे रह जाता है, और इसमें भी नज़र यही आ रहा है कि सरकार आज लड़खड़ा रही थी अपने तीनों गवाहों को पेश करने के बाद। उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन आज ऐसा हुआ है कि मेरा ख्याल है कि सारा उनका केस आज ही ख़त्म हो गया है। जी सर, ये बताइएगा कि आपकी मैडम साहब से मुलाकात हुई है, इलेक्शन के हवाले से डेट अनाउंस हो चुकी, इस हवाले से उनका क्या कहना है? और आपने जो अभी कहा कि आपको आपने पिछली समाज में कहा कि आपको जब मुलाकात करवाई जाती है तो आपको कुछ सहूलत नहीं दी जाती, और एक वकील ने यहाँ पर इल्ज़ाम भी लगाया था कि उनकी रिकॉर्डिंग भी की जाती है। तो ये बताइएगा इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। देखिए, मैं आपको इलेक्शन के हवाले से मैं उमैर न्याजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको इस पर जो है आपके सवाल का जवाब दें। जहाँ तक सवाल है, देखें, सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, मगर कहीं भी ये सीक्रेट ट्रायल नहीं है।
आज गवाहों से जो भी सवाल पूछा जाता था, मैं आपको सिर्फ उनका एक जवाब बता देता हूं। वो हर सवाल के जवाब में कहते थे ये सीक्रेट है, ये हम नहीं बता सकते, ये सीक्रेट है, ये हम नहीं बता सकते। तो जो हमने आज दिन तक ना कोई ऐसा कानून पढ़ा, ना कोई ऐसा केस पढ़ा, ना कोई ऐसी सजा पड़ी जिसमें सरकार के गवाह कहें कि ये तो सीक्रेट है, ये हम नहीं बताएंगे। तो पूरे का पूरा केस की आज की जिस्ट यही है कि केस इज अ सीक्रेट, इल्जाम क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वो हम बताने से वो कासिर हैं। और इसमें इस तमाम इशू को हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे उठा रखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते ये सारा मामला जो है वो सॉल्व हो। उमैर न्याजी साहब जो हैं वो आपके सवालों के जवाब देंगे। उमैर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपने जी